आज के समय में सबसे बड़ी लड़ाई एक व्यक्ति अपनों से लड़ता है, अपने धर्म के लिए लड़ता है, हक के लिए लड़ता है। और जब वो अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए अपनों से लड़ता है तो वो उनकी नज़रों में गिर जाता है, वो उनके लिए गैर हो जाता है, पराया हो जाता है। क्योंकि जब तक वो चुप है, जब तक वो उनके हाँ में हाँ मिला रहा है, तब तक सब कुछ ठीक है, वो बहुत अच्छा है, उसको खास माना जाता है, परिवार का हिस्सा माना जाता है। लेकिन जिस दिन भी उसने अगर हक की बात कर ली, अपने धर्म की बात कर ली, उस दिन वो गैर हो जाता है, उस दिन वो पराया हो जाता है। ये मुझे समझ में नहीं आता। हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल अपना जीवन जीता है, उसको अपने जीवन की हर वो लड़ाई, हर वो कठिनाइयाँ, हर वो परेशानी उसका सामना उसको करना पड़ता है। और वो चाहे वो झूठी है, चाहे वो सच्ची है, चाहे वो अच्छी है, नहीं है, किसी के भी हाँ में हाँ मिलाता है, तब तक वो ठीक है। इसका मतलब हर कोई व्यक्ति किसी न किसी को दबा के रखना चाहता है। आज अगर मान लो मैं अपना जीवन है अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, और मैं अगर ये कह देती हूँ कि मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, तो हर कोई परिवार का सदस्य ये कहने लग जाएगा ये स्वार्थी है। और स्पेशली आप देखेंगे एक रिश्ता यानी एक माँ, एक लड़की जब माँ बन जाती है, माँ बन गई, इसका मतलब ये है कि हर किसी परिवार के सदस्य की नज़रों में उसकी जितनी भी फ्रीडम है खत्म। उसका काम है अपने बच्चे, मतलब एक बच्चे को जन्म देना। जब एक बच्चा जन्मता है तो बहुत से रिश्तों से जुड़ता है। उस बच्चे के रिश्ता में एक दादी बनता है, एक दादा बनता है, चाचा, बुआ, पिता, बहन, भाई, सब रिश्ते उससे जुड़ते हैं। लेकिन एक रिश्ता जो माँ का है वो उसके लिए खास हो जाता है। किसी की कोई उसके लिए जिम्मेदारी नहीं होती। बच्चा बीमार हो, बच्चा स्कूल जाए, बच्चा घर में रहेगा, बच्चे के खाने की जिम्मेदारी, सब कुछ जिम्मेदारी एक माँ की होती है। अच्छी बात है, क्योंकि माँ ने बच्चे को जन्म दिया है और माँ से बहुत ज़्यादा उसकी समीपता होती है। उसकी वजह से हो सकता है कि माँ की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। लेकिन बच्चे की परवरिश के साथ में अगर एक माँ अपना करियर सोचे, अगर एक माँ ये कहे कि मेरी लाइफ का भी एक कोई गोल है जो मैं हासिल करना चाहती हूँ, या फिर मैं उसके लिए आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो जिस दिन उसने मुंह खोला, जिस दिन भी वो ये बात कहेगी, सबकी नज़रों में वो स्वार्थी बन जाएगी। अरे ये कहाँ करेगी, तेरे बच्चे का क्या होगा, तेरे मतलब कोई भी ये कहने के लिए रेडी नहीं होता कि हाँ बच्चे को मिल बांट के सब लोग अपने अपने हिसाब से उसकी जिम्मेदारी लेंगे। खाने की जिम्मेदारी है, पढ़ाने की है, सुलाने की है, मतलब सब कुछ अगर मिल बांट के करें तो हर किसी का नहीं होता। तो रिश्ता तो सबसे जुड़ता है, तो एक माँ के ही सभी सेक्रीफाइसेस क्यों होते हैं, ये चीजें अब उसमें उसको अपनों से लड़ना पड़ता है। और वो कहती है अपने हक के लिए लड़ती है, एक धर्म के लिए लड़ती है। वो कहती है कि मुझे जीवन मिला है, मुझे भी तो जीवन बार बार नहीं मिलेगा, तो मैं अपने बच्चे की परवरिश के साथ साथ में अपने सपने भी पूरा करना चाहती हूँ, तो वो सबकी नजरों से गिर जाती है। ये कहाँ का न्याय है। वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ में अपने अगर सपने पूरे करना चाहती है तो वो स्वार्थी कैसे हो गई। और अगर एक पल के लिए सोच भी ले कि आप लोगों की नजरों में वो स्वार्थी हो भी गई, तो नजरें किसकी हैं, वो अपने कैसे हो गए। फिर जो उसके सपने पूरे करने में उसका सहयोग नहीं कर सकते तो फिर वो अपने है ही नहीं। और जब वो अपने है ही नहीं तो फिर अगर वो उनसे लड़ाई लड़ती हैं, अगर वो पराए हैं तो उनसे लड़ाई लड़ती हैं, तो फिर उनकी नजरों से कैसे गिर जाती है वो। इसीलिए लोगों की साइकोलॉजी क्या है, क्या उनका थिंकिंग प्रोसेस है, समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि अगर आपने अगर अपने आंखों में, अपनी जहन में, अपने दिमाग में कुछ सपने संजोए हैं, तो सपनों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और अपने होंगे जो तो आपसे साथ जुड़े रहेंगे, वो आपको कभी गलत नहीं मानेंगे, आपका जैसा होगा वैसा सहयोग जरूर करेंगे। जो अपने नहीं होंगे वो भड़क जाएंगे और एक सेकंड में आपसे दूर हो जाएंगे और आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे और आपको ये कहेंगे कि आपका ये काम नहीं है, आपका काम है कि बच्चे की परवरिश करो, आप घर में रहो, आइसोलेट रहो, बस ये चीज़ें करो। क्योंकि अपने तो आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं, पीछे खदेड़ने में नहीं। इसीलिए उसके लिए अगर हमें लड़ना पड़े, हर एक महिला को जरूर कहती हूँ, अगर वो सच्ची लड़ाई है तो अपने हक के लिए जरूर लड़े। क्योंकि मुंह खोले बिना और लड़े बिना, तो कहते हैं, एक मारवाड़ी में कहावत भी है कि रोए बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो अगर बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी, उसको पता है कि अब बच्चा रो रहा है और मुझे दूध पिलाना चाहिए। इसीलिए जब तक आप हक की लड़ाई लड़ोगे नहीं, आपको आपका हक मिलेगा नहीं। इसीलिए लड़ना तो पड़ेगा।